बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर निर्मला शास्त्री आज आप लोगों को भारतेंदु द्वारा रचित प्रेम माधुरी के शेष पद की व्याख्या करने जा रही हूँ, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि आज लो जो न मिले तो कहाँ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, मेरो उलाहनो है कछु नाही, सबय फल अपने भाग को पावे, जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे, प्यारे जुहू जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। गोपियां कह रही आज लो, आज तक न मिले तो कहाँ। उस विरह में व्याकुल वह गोपियां अपने प्रेमी के प्रति अपने भावनाओं को व्यक्त करती हुई कहती हैं कि आज तक आप हमसे मिले नहीं तो क्या हुआ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, परंतु हर प्रकार से अर्थात सभी प्रकार से हम तो तुम्हारे ही कहलावेंगे। मेरो उलाहनो है कछु नाई, आपसे मेरा कोई भी उलाहना नहीं है, कोई भी शिकवा शिकायत नहीं है, क्योंकि सबय फल अपने भाग को पावे, सभी अपने अपने भाग के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं। जो हरिश्चंद्र भई सो भई, गोपियां कह रही हैं कि जो भी कुछ हुआ, जो हरिश्चंद्र भई सो भई, जो भी कुछ हुआ सो हुआ, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे, अब हमारे प्राण निकलने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे को कुछ सुना रही हूँ, अर्थात कुछ कहना चाह रही हूँ कि प्यारे जुहू जग की यह रीत, हे प्यारे अर्थात हे प्रीतम, संसार की यही रीति है कि विदा के समय सब कंठ लगावे, अंतिम विदाई के समय सभी अपने से गले लगाया करते हैं। तो इसलिए आप मुझसे जीवन भर मिले हो या न मिले हो, परंतु अब मैं तो आपसे सदैव के लिए विदा लेना चाहती हूँ, इसलिए अब तो आप मुझे एक बार अपने गले से लगा लीजिए। इस प्रकार से नायिका अपने प्रेमी के प्रति असीम प्रेम प्रदर्शित करती हुई कहती है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि गोपियों का जो यह प्रेम है अत्यंत माधुर्य प्रेम है। इसी को व्यक्त करते फिर अगले पद में गोपियां जो हैं कह रही हैं, व्यापक ब्रह्म सबय फल थल पूरण है, हमहु पहचानते हैं, पै नंद पै बिना नंद लाल विहाल सदा, हरिश्चंद्र न ज्ञान ही ठानती हैं, तुम ऊधो ये कहियो उनसो, हम हैं कछु और नहीं जानती हैं, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानत हैं। इस प्रसंग में ऊधो गोपियों के पास योग का संदेश लेकर के गए और गोपियां जो श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, कृष्ण के उस प्रेम में रंगी हुई हैं, उन्होंने ऊधो से कहा कि हे ऊधो, आप हमारा यह संदेश श्री कृष्ण को जा करके के सुना दीजिएगा कि हम सभी गोपियां यह जानती हैं। गोपियां कह रही हैं कि हम सभी गोपियां यह जान रही है, ऊधो सुनो, व्यापक ब्रह्म वह श्री कृष्ण जो परमात्मा सर्वव्याप्त है, सभी जगह व्याप्त है, मैं उसके विषय में भली प्रकार से जानती हूँ। है हम वो पहचानते हैं, अर्थात उस ईश्वर को, उस परमात्मा को हम सभी पहचान रहे हैं और यह भी जान रहे हैं कि वह जल थल सभी जगह विद्यमान है। तो पै बिना नंद लाल विहाल सदा, परंतु बिना श्री कृष्ण के, नंद के लाल श्री कृष्ण के बिना, अर्थात श्री कृष्ण के वियोग में हम सभी गोपियां इतनी व्याकुल रहती हैं कि हरिश्चंद्र न ज्ञान ही ठानत हैं। आपकी यह ज्ञान चर्चा जो है हम लोगों को अच्छी नहीं लगती है, अर्थात हमें रुचिकर नहीं लगती है। तुम ऊधो,
हे उद्धव, तुम जा करके यही कहिए उनसो, जा करके श्री कृष्ण से यह कह देना, हम और कछु नहीं जानते हैं, हम आपके सिवा अर्थात श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी से प्रेम नहीं करती हैं, अर्थात और किसी को नहीं जानती हैं। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, और यह भी जाके कह देना कि आपको देखे बिना अर्थात श्री कृष्ण को देखे बिना, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, उस श्री कृष्ण को देखे बिना अखियां दुखियां नहीं मानत हैं। यह हम सभी गोपियों की जो आंखें हैं, जो यह दुखियारी आंखें हैं, श्री कृष्ण के दर्शन के अलावा और कुछ भी स्वीकार करना नहीं जानती हैं, अर्थात हम लोग श्री कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं जानती हैं। इस प्रकार से गोपियां श्री कृष्ण के प्रति, गोपियों के जो प्रेम है, जैसा प्रेम है, जैसा कि उन्होंने कहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उस अनन्य प्रेम को स्वीकार करती हुई इस प्रकार से संदेश उद्धव को देती हैं और श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की अनन्यता जैसा कि चित्रण गोस्वामी तुलसीदास ने भी किया है कि एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जिस प्रकार से चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के जल के अलावा अपने प्राण को भले ही त्याग देता है लेकिन अन्य जल को नहीं ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार से हम सभी गोपियां कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानती हैं। इस प्रकार से गोपियों का संदेश उद्धव के द्वारा श्री कृष्ण को देती हैं। यह प्रेम माधुरी का पद यहीं पर समाप्त होता है। आगे के लिए धन्यवाद।